प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहत अकेडमी में। तो मैं आपको बोली थी कि मैं हर दिन आपको एक न्यू टॉपिक बताऊँगी कि कौन-कौन सा टॉपिक है जो आपको तैयार करना है और ये मेरा क्रम चलता रहेगा, ठीक है? आपको इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। प्रयास करूँगी टॉप 50 टॉपिक को ऐसा बता दूँ कि आप जिसको कि कम टाइम में कर लीजिए। हो सकता है 1 दिन में 2-3 टॉपिक डिसाइड करूँ मैं। और चलते हैं पढ़ लेते हैं कि आज का क्या टॉपिक है। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः। हमेशा पढ़ते समय मैंने एक मंत्रोच्चारण को किया है, प्रोनाउंस तो बोलना चाहूँगी। ओम एकदंत महाबुद्धिम सर्व सौभाग्यदायकः सर्व सिद्धि करो देवा गौरी पुत्र विनायकः। तो ये मंत्र मैं हमेशा उच्चारित करती हूँ। तो ठीक है, देख लेते हैं कि प्रमुख इतिहास ग्रंथ ग्रंथ जो लेखक हैं वो कौन-कौन से हैं। ठीक है, तो पहले हैं आपका पहला जो ग्रंथ है वो गारछा दत्तासी द्वारा लिखा गया है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल याद ही रख लेना है। गारछा दत्तासी ने लिखा है इसको। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके पूछ लेता है कि फ्रेंच भाषा या पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है फ्रेंच भाषा का, तो कई ऑप्शन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गारछा दत्तासी द्वारा लिखा गया इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। इसमें काल विभाजन नामकरण का प्रयास नहीं किया गया था। यह 2 भागों में लिखा गया है। इसका प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ, इसका दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। जब हम दूसरे ग्रंथ को देखते हैं, तो जो दूसरा हमारा इतिहास ग्रंथ है, वो है हमारा भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह के का जो प्रकाशन है, वो 1873 ईस्वी है। इसके लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल। ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में पूछता भी है कि हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है, क्योंकि इतिहास ग्रंथों में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। फ्रेंच भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, या प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है जिसमें पहली बार काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया। सबसे प्रख्यात इतिहास ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, अलग अलग इतिहास ग्रंथ आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है कि यह हिंदी भाषा का, ठीक है, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है कौन सा, भाषा काव्य संग्रह। फिर इसके बाद आपको देखना है हमारा जो तीसरा इतिहास ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज। लेखक कौन है इसके, शिव सिंह सेंगर हैं। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1883 है। आज के आज ही आपको ये पूरे याद करने हैं। यह कहाँ से प्रकाशित होता है, तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित होता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु इसको कहा गया, शिव सिंह सरोज को। काल विभाजन का प्रयास इसमें नहीं किया गया। ठीक है, इसका जो इतिहास पद्धति था लिखने का, वो वर्णानुक्रम पद्धति से यह इतिहास ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। इसके बाद चलते हैं अगले इतिहास ग्रंथ पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा चौथा इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, चौथा इतिहास ग्रंथ है। एक बार मैं यहाँ सही कर देती हूँ। यह हमारा चौथा इतिहास ग्रंथ है। नाम है इसका द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नारदान हिंदुस्तान। बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लेखक कौन है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। यह कब प्रकाशित होता है, 1888 में प्रकाशित होता है। सही अर्थों में या सही मायने में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ यही है। कौन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नारदान हिंदुस्तान, जिसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर आपको ध्यान रखना है कि पहली बार कवियों का कालानुक्रम वर्गीकरण या पहली बार काल विभाजन और कवियों का वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया था। ध्यान रखना है कि संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है और इसके 11 अध्यायों से कई बार प्रश्न बन चुका है। जैसे कि एक बार प्रश्न बना था ब्रज का कृष्ण काव्य, यह जो अध्याय है किसके काल विभाजन के वर्गीकरण में सम्मिलित है। तो ये सारे अध्याय भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद ध्यान रखना है कि इसमें कुल 952 कवियों का वर्णन है। फिर ध्यान रखना है कि भक्ति काल को पहली बार स्वर्ण युग की जो संज्ञा दी है, स्वर्ण युग का जो नामकरण दिया है, वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। देखते हैं अगला जो हमारा
इतिहास ग्रंथ है, ये 5वां इतिहास ग्रंथ है, वो है दोस्तों मिस्र बंधु विनोद। ठीक है, मिस्र बंधु विनोद है। इसके लेखक जो है वो कौन है? श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, ये इसके लेखक है। इसका प्रथम 3 भाग प्रकाशित होता है आपका कब? प्रथम 3 भाग प्रकाशित होता है 1913 में। ठीक है, और इसका जो चौथा भाग है प्रकाशित होता है कब? 1934 में। ये पेपर में आपके हूबहू आपके नेट के पेपर में कई बार आया है और अन्य परीक्षाओं में आपके पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण इतिहास ग्रंथ 5 भागों में या 5 कालों में विभाजित है। जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं उनका नामकरण, ठीक है, और उनका समय काल भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय काल क्या माना है, या गणपत चंद्रगुप्त ने आदि काल का समय काल क्या माना है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न भी बन चुका है। तो यह कितने भागों में है? 5 कालों में विभाजित है। और हिंदी साहित्य का इतिहास काल, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, सॉरी, अच्छा दूसरा आ गया हमारा, ओहो हो, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम हर परीक्षा में पढ़ते हैं, जिस 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 इतिहास ग्रंथ को, उस इतिहास ग्रंथ को मैं बारंबार नमन करती हूँ, क्योंकि हिंदी साहित्य की जो कुछ समझ आज आ पाई है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखित हिंदी साहित्य का प्रख्यात इतिहास है। तो आ जाते हैं हमारे, ठीक है, हमारे पूज्य परम पूज्य दद्दा जी। इनको मैं मतलब कि दद्दा जी बोलती हूँ क्योंकि इनसे मैंने बहुत सीखा। जब मैं नेट की तैयारी स्टार्ट की थी, पहली बार मेरा नेट निकला था, तो मेरा पहली बार नेट सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़कर निकला था, और साथ में मैंने सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक पढ़ी थी और कुछ ओल्ड पेपर पढ़ लिए थे। ठीक है, तो ये इनको पढ़ने से जो मेरे जीवन में बदलाव आया वो बहुत बड़ा था। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास इनका ग्रंथ है, लेखक आचार्य शुक्ल जी हैं। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित इनका हिंदी शब्द सागर की भूमिका से यह प्रकाशित होता है। ठीक है, और इसका जो बृहद नाम है, जो प्रख्यात नाम है, वो हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला हमारा जो था वो है कि यह इतिहास ग्रंथ है, आचार्य शुक्ल द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ विधेयवादी पद्धति में लिखा गया था। ठीक है, और फिर इसके बाद इसी को हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण या प्रख्यात इतिहास ग्रंथ भी कहा गया। कोई भी परीक्षा हो, इस इतिहास ग्रंथ को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे है अगला हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। यह कब प्रकाशित होता है? तो यह 1938 में प्रकाशित होता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो आदिकाल का नामकरण दिया है ना, वो आदिकाल को इन्होंने संधि काल कहा और चारण काल कहा। आपके पेपर में हूबहू पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से लेखक हैं या इतिहास ग्रंथकार हैं जिन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को केवल 2 ही धाराओं में बांटा है, तो वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, जिसका समय काल इन्होंने 693 से 1693 ईस्वी तक ही माना है, 1693 की अवधि तक ही माना है। ठीक है, अवधि यानी कि समय काल तक इन्होंने माना है, वैसा पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम बार संत काव्य धारा, ठीक है, का इन्होंने भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा का नाम दिया था। आगे चलते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड की ओर रहते हैं। तो अगला आता है हमारा जो, वो है हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, ये अगला हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। लेखक कौन है इसके? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिंदी साहित्य की भूमिका कब प्रकाशित होता है? 1940 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में प्रकाशित हुआ, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी 1952 में ही प्रकाशित हुआ। अगला इतिहास ग्रंथ है, ये हमारा मेरे ख्याल से 8वां होगा, 9वां, 10वां होगा। ठीक है, ये 10वां इतिहास ग्रंथ होगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में प्रकाशित होता है। लेखक इसके गणपत चंद्रगुप्त हैं। और अब बताना है आपको कि इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने भागों में विभाजित किया है।
ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। लेखक हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। प्रकाशन क्या है इसका, तो 1986 है, 1986 में प्रकाशित होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी कोई परीक्षा ना हो जहां की यह न पूछा गया हो। इसके बाद आगे चलते हैं, तो एक इतिहास ग्रंथ और है, आपको याद रखना है, वो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। प्रकाशन होता है 1985 में। लेखक कौन है, तो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी हैं। यह भी आपके कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगले हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। प्रकाशित कब हुआ है, 1986 में। लेखक कौन है, तो बच्चन सिंह। इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, 2003 में प्रकाशित होता है। लेखक सुमन राजे हैं। इसके बाद एक और आता है कविता कौमुदी, बहुत इंपॉर्टेंट है कविता कौमुदी, जो कि रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1928 में प्रकाशित हुआ है। बताना चाहूंगी इतिहास ग्रंथ तो बहुत हैं, मैंने कम से कम 22 इतिहास ग्रंथ मैंने अपने ई बुक में मेंशन किए हुए हैं। लेकिन जो प्रमुख हैं, जो आपके पेपर में आते हैं, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं आएगा पेपर में। आप नेट का पेपर देने जाते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह कुछ भी आप देने चाहते हैं, तो ये प्रमुख इतिहास ग्रंथ है। तो सबसे पहले आपको प्रमुख चीजें पढ़नी है और आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। कल का मेरा टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ कि कल का टॉपिक मेरा क्या होने वाला है। तो कल मैं बताऊंगी आदिकाल के जितने भी प्रमुख कवि हैं, ठीक है, ताकि जब मैं प्रश्नोत्तरी लेकर आऊं तो आपसे ये चीजें बनती रहें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ प्रश्नोत्तरी मेरा उसी पर ही केंद्रित होगा। जो हमारा 5000 प्रश्नोत्तरी बैच चल रहा है वो पूरा आपके आदिकाल पर केंद्रित होगा, जो कि नेट के 2004 से लेकर के 2024 तक के प्रश्न उसमें इंक्लूड हैं। कुछ मेरे बनाए हुए प्रश्न वहां पर इंक्लूड हैं, ठीक है। तो कल का टॉपिक होगा हमारा आदिकाल के पूरे रचनाकार, चाहे वो सिद्ध साहित्यकार हो, जैन साहित्यकार हो, रासो साहित्यकार, रास साहित्यकार, साथ में लौकिक कवि कौन कौन से हैं, और साथ में गद्य लेखक कौन कौन से हैं, जो कि आपको पढ़ने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस जरूर करना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस न हो। धन्यवाद।